सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सालोक्य मुक्ति में क्या है? पहले तो मुक्ति पाना ही बहुत कठिन है और मुक्ति में भी 5 श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणी का नाम क्या है? सालोक्य। सालोक्य का अर्थ होता है ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति हो जाना। ठाकुर जी के लोक की वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, इसको सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। लेकिन दूसरी मुक्ति षष्ठी में क्या विशेषता है कि ठाकुर जी का लोक भी मिलेगा और दर्शन भी हो जाएगा। रोज एक सभा होगी, उसमें आपको अनुमति दी जाएगी, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। पहले मुक्ति में तो केवल लोक मिलेगा, 6-7 महीना में कभी दर्शन हो जाए तो अलग बात है। लेकिन दूसरी मुक्ति में लोक भी मिलेगा और ठाकुर जी के दर्शन भी मिलेंगे। तीसरी मुक्ति सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य। ठाकुर जी का लोक भी मिलेगा, दर्शन भी हो जाएगा और रोज का एक पास भी होगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास 100 सेवक रहते हैं, कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी को भोजन कराने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र सीलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के रथ चलाने की सेवा में है। तो ऐसी सेवाओं में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े पास रहेंगे। और चौथी मुक्ति का नाम क्या है? सारूप्य। ठाकुर जी अपना रूप प्रदान कर देंगे आपको, अपना रूप। ठाकुर जी के जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे। और जब ठाकुर जी को किसी से नहीं मिलना होगा तो ठाकुर जी आपको बिठा देंगे, ले भैया बैठ जा, बन को दर्शन दे दे। एक मित्रता जैसे ठाकुर जी से हो जाएगी। और 5वीं मुक्ति का नाम क्या है? एकत्वम, मतलब ठाकुर जी के अंदर ही विलीन हो जाना। लेकिन मैया, मेरे निर्गुण भक्त इतने त्यागी होते हैं कि मैं इनके सामने 5 मुक्ति भी प्रस्तुत कर दूं, नहीं चाहिए। तो फिर इनको क्या चाहिए? तो अपने वस्त्र पसार के केवल एक ही चीज मुझसे मांगते हैं, क्या? मेरा जन्म पुनः हो और इस ब्रज में ही हो, मैं आपका दास ही बनूं। हर बार कंठी माला पहन के घूमा करूं, हर बार तिलक लगा के घूमा करूं, हर बार आपका कीर्तन करते हुए घूमा करूं और आपका दास ही बनूं। मैया, शास्त्र, वेद, पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसा कोई कार्य करो। लेकिन मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि हमें पुनर्जन्म देना और इस ब्रज में ही रहना।